हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बंकर्स अड्डा। आज हम बात करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। इंडिया में अगर मैं बात करूं तो फ्रीडम के बाद अभी तक 3 एजुकेशन पॉलिसीज़ आ चुकी हैं। सबसे पहली जो थी वो थी हमारी 1968 में। उसके बाद जो आई थी वो थी हमारी 1986 में, और उसके बाद अब आई है 2020 में। ये पूरे 34 साल के बाद हमारे पास आई है। तो आज हम जानेंगे कि क्या है 10+2 का सिस्टम, क्या है 5+3+3+4 का सिस्टम। आज हम जानने की कोशिश करेंगे हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी को, कैसे ये इम्प्लीमेंट होगी, क्या क्या फैसिलिटीज़ बच्चों को प्रोवाइड की जाएगी, कैसे बच्चे एग्ज़ाम दे पाएंगे। सारी चीज़ें हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे एंड आई होप आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझ आएंगी। तो हम शुरू करते हैं पुरानी एजुकेशन पॉलिसी के सिस्टम से, जिसमें कि 10+2 चलता था। 10+2 का मतलब है कि जैसे ही बच्चे की 10th क्लास ओवर होती थी, उसे नेक्स्ट 2 साल के लिए कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ता था, जैसे कि आर्ट्स, कॉमर्स, बायोलॉजी या मैथ्स। मतलब अगर बच्चे को आर्ट्स की स्ट्रीम में जाना है तो उसे आर्ट्स के ही स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स पढ़ने होते थे, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट्स। अगर उसे कॉमर्स स्ट्रीम में जाना होता था तो उसे इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस मैनेजमेंट जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते थे। और अगर वो साइंस के स्ट्रीम में जाता था तो उसे केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते थे। कॉमर्स का बच्चा कितना भी चाहता था, उसे कितना भी कोई और सब्जेक्ट मैथ्स का फेवरेट हो, फिज़िक्स हो या केमिस्ट्री हो, उसका कितना भी फेवरेट सब्जेक्ट रहता था, वो उसे अपने कॉमर्स के सब्जेक्ट के साथ नहीं पढ़ सकता था। ऐसा पॉसिबल नहीं था, पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये पॉसिबल है। इसे हम आगे जानेंगे। इससे पहले हम शुरू करते हैं हमारे 5+3+3+4 के सिस्टम को जानते हैं। ये 5+3+3+4 के सिस्टम में सबसे पहला जो सेगमेंट है वो है हमारा 5 साल का। 5 साल हमारा जो शुरू होता है प्री नर्सरी से 2nd क्लास तक। इसमें हमारा प्री नर्सरी, LKG, UKG, 1st एंड 2nd क्लास आता है। इसमें हम बच्चों की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा ध्यान देंगे। इसमें हमारी बच्चों को एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा और उनका जो बुक्स का एक्स्ट्रा बर्डन है अभी, उसे कम करने की कोशिश की जाएगी। ये है हमारा पहला सेगमेंट। इसमें सेकंड जो सेगमेंट है वो है हमारा 3 साल का, जो कि हमारा 3rd से 5th क्लास तक है। इट मीन्स 3rd क्लास, 4th क्लास और 5th क्लास। इस सेगमेंट में हम बच्चों को बताएंगे कि क्या मैथ सब्जेक्ट है, क्या हिस्ट्री है, क्या ज्योग्राफी है, क्या संस्कृत है, क्या हिंदी है। इन सारे सब्जेक्ट पे डिटेल क्लासेस उन्हें प्रोवाइड की जाएंगी। यहाँ बच्चों के ऊपर कोई भी बाउंडेशन नहीं होगा कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ना है। बच्चा अगर चाहे तो हिंदी मीडियम से पढ़ सकता है, बच्चा अगर चाहे तो वो अपनी रीजनल लैंग्वेज में भी पढ़ सकता है। इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो होने वाला है वो ट्राइबल रीजन को होने वाला है, क्योंकि पहले कभी मैंने सुना था कि अगर हम देखें कि 100 बच्चे अगर ट्राइबल रीजन से आ रहे हैं तो उनमें से सिर्फ और सिर्फ 20 बच्चे ही हायर एजुकेशन तक पहुंच पाते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें मीडियम की प्रॉब्लम जाती थी, वो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के साथ आगे कोप अप नहीं कर पाते थे। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट होने वाला है हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का। इसमें इसके बाद जो हमारा सेगमेंट है वो फिर 3 साल का है, जो कि हमारा 6th क्लास से 8th क्लास तक जाता है। इस सेगमेंट में वोकेशनल कोर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाएगा। वोकेशनल कोर्स की अगर हम बात करें, इसका मतलब है कि बच्चे को कोई स्पेसिफिक स्किल्स अगर सीखनी है तो वो उसे सीख सकता है। जैसे कि बच्चा चाहे तो कोडिंग सीख सकता है, बच्चा चाहे तो पोइट्री सीख सकता है, बच्चा चाहे तो गार्डनिंग सीख सकता है, कारपेंट्री सीख सकता है। जो वो चाहता है, जिस फील्ड में उसे इंटरेस्ट है, वो उसे सीख सकता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो इस वोकेशनल कोर्स में अगर बच्चे को सिंगिंग में इंटरेस्ट है और वो सिंगर के साथ कुछ इंटर्नशिप करके सिंगिंग सीखना चाहता है तो वो उसे सीख सकता है। अगर बच्चा कोडिंग सीखना चाहता है तो बच्चा किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में, ऑफिस में जाके, किसी के पास जाके अगर कोडिंग सीखना चाहता है तो उसे वो स्पेसिफिक टाइम प्रोवाइड किया जाएगा कि वो इस टाइम ड्यूरेशन में अपना इंटर्नशिप या वोकेशनल कोर्स कंप्लीट कर सकता है। इस सेगमेंट में एक सबसे बड़ा इशू आता है स्कूल्स के लिए कि कैसे ये सारी फैसिलिटीज़ हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करेंगे। एक चैलेंज हमारे सेकंड सेगमेंट में भी आता है, जहाँ बच्चे को
सब्जेक्ट का कोई बाउंडेशन नहीं है या मीडियम का कोई बाउंडेशन प्रोवाइड नहीं किया गया है कि वो हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहे तो हिंदी में पढ़े, इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहता है तो इंग्लिश में पढ़े। तो स्कूल कैसे ये सारी फैसिलिटीज़ बच्चों को प्रोवाइड करेगा, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है स्कूल्स के लिए। इसके बाद जो हमारा सेगमेंट आता है वो है हमारा 4 साल का। जो हमारा 4 साल का सेगमेंट है ये स्टार्ट होता है 9th से लेके 12th, जो कि हमारा 10+2 में चलता था कि 10th के बाद बच्चों को स्पेसिफिक सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ता था। वो सब अब यहाँ नहीं होगा। 9th के बाद ही बच्चे अपने किसी भी इंटरेस्ट के सब्जेक्ट को चूज़ करके और 9th से ही उस सब्जेक्ट के लिए अपनी स्टडीज़ कर सकते हैं। बच्चे को अगर फिज़िक्स सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो बच्चा फिज़िक्स पढ़ सकता है, बच्चे को कॉमर्स का सब्जेक्ट इंटरेस्ट है तो वो फिज़िक्स के साथ कॉमर्स का भी कोई सब्जेक्ट अपना पढ़ सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट ओनली। इसके बाद हम अगर बात करें तो यहाँ एक और चीज़ ये है कि बच्चे को साल में जैसे अभी एक एग्ज़ाम देना पड़ता है, ईयरली एग्ज़ाम होता है, वैसा यहाँ पे सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होंगे। 9th से लेके 12th तक के बच्चों के लिए ईयरली एग्ज़ाम नहीं होगा। अब 9th से लेके 12th तक के बच्चों के लिए सेमेस्टर एग्ज़ाम्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें कि बच्चे को साल में 2 बार एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। इससे बच्चे को क्रेडिट बेस मार्क्स मिलेंगे और वो अपनी परफॉर्मेंस बेटर कर सकता है। एक एग्ज़ाम देने के बाद अगर उसे लगता है कि उसके परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट नहीं है तो वो ज़्यादा मेहनत करके दूसरे एग्ज़ाम में उससे बेटर मार्क्स अचीव कर सकता है। अब अगर यहाँ देखें तो यहाँ भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये जो चेंजेस आए हैं इसमें भी स्कूल्स के पास चैलेंज आता है, एजुकेशन मिनिस्ट्री के लिए चैलेंज आता है कि कैसे ये सारी चीज़ें हम मैनेज करेंगे, कैसे स्टूडेंट्स को ये सारी फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड करेंगे। पर ये इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा इशू ये था, अभी तक की प्रॉब्लम ये थी कि बच्चों को पढ़ाया क्या जा रहा है, बच्चों को पढ़ाना कैसे है। ये सारी चीज़ें तो एक बार सिस्टमैटिक ऑर्डर में अगर हो गई सेट तो आराम से ये हमारा सिस्टमैटिक ऑर्डर में इम्प्लीमेंट होता रहेगा और चलता रहेगा सेम एज इट इज़। सिर्फ एक बार ये सारी चीज़ें सेट करने की ज़रूरत है। इसके बाद हम बात करते हैं कॉलेज की। कॉलेज में अभी तक ये होता था कि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो फाइनेंशियल कंडीशन के कारण या फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाने के कारण अपने एजुकेशन या बैचलर डिग्री या ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट नहीं कर पाते थे और बीच में ही अपनी पढ़ाई ड्रॉप आउट कर देते थे। अगर बच्चा फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ता था तो उसे कोई भी डिग्री नहीं मिलती थी, उसकी फ़ीस बेकार, उसके टाइम जो उसने उसमें डाला वो बेकार, उसके एफर्ट्स बेकार, उसे कुछ भी क्रेडिट्स नहीं मिलता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में नया सिस्टम आया है कि बच्चा अगर अपनी 1 साल की पढ़ाई पूरी करके ड्रॉप आउट करता है तो उसे सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। अगर वो 2 साल की पढ़ाई पूरी करके ड्रॉप आउट करता है तो उसे डिप्लोमा की डिग्री प्रोवाइड की जाएगी। अगर वो 3 साल पूरे करके जाता है या 4 साल पूरे करके जाता है तो उसे पूरी डिग्री प्रोवाइड की जाएगी। 3 साल के बाद उसे डिग्री प्रोवाइड करेंगे और 4 साल के बाद अगर वो छोड़ता है या कंप्लीट करता है तो उसे डिग्री विथ रिसर्च फेलोशिप भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये हुआ कॉलेज का सिस्टम। यहाँ बच्चों को एक और फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है कि बच्चा अगर किसी भी प्रॉब्लम के कारण अपने स्टडीज़ कंटिन्यू नहीं कर पाया और 2 साल ही अगर उसने फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग के 2 साल ही उसने पढ़ाई की है, डिप्लोमा की डिग्री अचीव की है सिर्फ, तो उसके बाद अगर 2 साल के बाद भी वो अपनी डिग्री कंप्लीट करना चाहता है तो वो अपने गैप के 2 साल के गैप के बाद भी अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकता है। ऐसा अभी ये अपनी पुरानी एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा कोई भी फैसिलिटी बच्चों को प्रोवाइड नहीं की गई है, बट ये अभी नई एजुकेशन पॉलिसी में ऐसी फैसिलिटीज़ भी बच्चों को प्रोवाइड की जाएगी कि बच्चा बीच में ड्रॉप आउट कर जाता है तो कुछ सालों के बाद वो अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू कर सकता है। ये थी हमारी पूरी डिटेल में न्यू एजुकेशन पॉलिसी फ्रॉम प्री प्राइमरी टू द कॉलेज। ये थी हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी। आई होप आपको ये डिटेल में समझ आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।